हेलो, तुझे नजर नहीं आता? ये तेरे बाप का रोड है, ऐसे चलते? आई एम सो सॉरी, देखिए मुझे नजर नहीं आया। आई स्वेयर आई एम सो सॉरी, प्लीज। क्या मतलब? क्या नजर नहीं आया? अब ये बता, इसका क्या करूं मैं? आप मुझे बता दें कि मुझे क्या करना है। इसे लेके जा और अपनी मां से धुलवा के ला। मेरी माँ तो नहीं है। बहन है, बीवी है, कोई तो होगा जो तेरा गंध होता होगा। उनके पास लेके जा, उनसे धुलवा के ला। आप प्लीज मुझे दे दें, मैं ये वॉश करवा दूंगा। मजाक उड़ा रहे मेरा? नहीं। विकी चल। कैसे जाऊं? पूरी शेड का बेड़ा गर्क कर दिया है। जाने दे विकी। ये तो मैं इससे साफ करवा के जाऊंगा। विकी बेटा, आज तो तू बच गया, वरना इसे साफ कराए बगैर मैं तुझे जाने नहीं देता। चल। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, तमीज नहीं है रोड पे चलने की। सारा मूड खराब कर दिया। ओ हेलो भाई, तुझे बड़ा रहम आ रहा था उस पे। कल तो इतनी सी बात पर एक बंदे की तूने बजा के रख दी थी। मैंने कहा कौन धोएगा? तेरी माँ। कहने लगा मेरी माँ नहीं है। मैंने कहा कोई तो होगा, बहन, बीवी, जो तेरा गन साफ करती होगी, उससे साफ करवा ले। यार उसकी बीवी ने जिंदगी भर ऐसे कपड़े हाथ अच्छा में गाइस लगाए स्टॉप इट, बस। क्या बीवी भी लगा के रखा हुआ? खत्म हो गई ना बात? क्या हो गया भाई? तू तो चिल कर। कम ऑन ब्रो, चलते हैं, छोड़ दे। सुनो, हॉल मिल गया है अगले सैटरडे के लिए। आप इसे पोस्टपोन करते हैं? नहीं कर सकता। पापा प्लीज, प्रेशराइज मत करें आप मुझे। देखो, जगह और वक्त का तयन सरदार जरक खान ने किया है। तुमने अगर कोई बात करनी है तो उनसे करो। आप सिर्फ मेक श्योर कर लें कि जितने उनके लेटर्स हैं उनके रेफरेंसेस जरूर डाल दीजिए, उसके बाद मैं संभाल लूँगा। ओके, तो मैं सीसी में फिर आपको भी रख दूँ? बिल्कुल, मुझे डालिए। और अभी उसका एक काम कीजिए, आप इसको कंप्लीट कीजिए और फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, काइंडली मेरे लिए एक चाय कह दीजिएगा। आप कुछ लेंगी? एक कॉफ़ी कर दीजिएगा, एक चाय एक कॉफ़ी। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे आना हुआ? केस फाइल करने आई हूँ मैं। केस फाइल करना है? गुड। किसके खिलाफ केस कर रही हैं और आपके हीरो कहाँ हैं? उसी के खिलाफ केस फाइल करना।
उसने ऐसा क्या कर दिया? जबरदस्ती निकाह किया है उसने मेरे साथ। और मुझे डिवोर्स चाहिए। आप शादी के कार्ड छपवा लें। तुम्हारी बात हो गई है उससे? वही करने जा रहा हूं। तो तुम ये चाहते हो कि हम अपने घर की प्रॉब्लम जो है उसको लिफाफे में डाल के लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचा दें, ताकि जो प्रॉब्लम हम अपने घर में सॉल्व कर सकते हैं वो हमारी रुसवाई का बायस बन जाए। मैं उसे लेकर आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं उसके पास जा रहा हूं, उसके साथ रहने के लिए। जलील करवा देगी वो तुम्हें। इस प्रॉब्लम का हल जो है वो सिर्फ सरदार ज़रक़ खान के पास है। या तुम उनसे डायरेक्टली बात कर लो या मुझे बात करने दो। तो आप क्या चाहते हैं कि इस घर में वही कहानी दोबारा रिपीट हो? मुझे तो यही लगता है कि तुम वही करने जा रहे हो। मैं उसको बांधने के लिए नहीं जा रहा, उससे लड़ने के लिए जा रहा हूं। हार या जीत। आप ये केस हार जाएंगी। आप जैसे लॉयर के होते हुए भी? मैं ये केस लूंगा ही नहीं। क्यों? आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, आप मेरी फीस ही नहीं दे पाएंगी। फरजाद को मेरे अलावा कोई और हरा भी नहीं सकता। फरजाद ये केस अपनी जान की बाजी लगा के लड़ेगा, अपना केस है उसका, ये बात जहन में रखिएगा। बताएं कितनी फीस है आपकी? आप जिस गाड़ी में रुखसत होके फरजाद के घर आई थी उतनी कीमत दे पाएंगी? दे पाएंगी तो अभी साइन करते हैं, बोले। हेलो सर। हाँ हीरो, किधर गायब हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक अदद केस भिजवाया था लड़ने के लिए, कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। सर लड़ रहा हूँ, जैसी फैसला हो जाएगा तो आपके पास आ जाऊंगा। बेटा फैसला तो अब कोर्ट में ही होगा, ये लड़ाई ना कटहरे तक पहुंचेगी। मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार मतलब ये है, तुम्हारी बीवी आई थी मुझे हायर करने तुम्हारे खिलाफ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले वो मुझे हायर करे तुम मुझे हायर कर लो, वरना केस तो पक्का आ रहे। सर जो आप कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे मिल लो, सब समझा दूंगा। बल्कि एक काम करो, मैं एक काम के लिए निकल रहा हूँ, मुझे कैचअप करो बोगी पे, चाय पिलाओगे तो मैं आता हूँ और सब समझाता हूँ तुम्हें। जी मैं आता हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं। इनाम सामान उठा ले। निशा तुम कहीं गई हुई थी क्या? जी। बेटा हम लोग बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, अंदर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। क्यों? हम अहले मोहल्ला आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। क्या बात करनी है आप लोगों ने? बेटा मेरा ख्याल है कि यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, अगर अंदर चलकर बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता।
वैसे एक बात है मियां, तुम आशिक भी बहुत माठे निकले। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए? देखो दोस्त, ये जो नई एज की लड़कियां हैं ना, पुराने टाइप के हीरोइज्म से ज्यादा इंप्रेस तो होती नहीं है। और वकील तुम ठीक ठाक फारिग हो यार। मतलब मुझे ये बात समझाओ, वकालत और इमोशनल होने का आपस में ताल्लुक क्या है? अगर वकालत का मतलब चालबाजी है ना, तो ये मुझसे नहीं होती। यार इस पुरानी बहस में पढ़ने के बजाय हम नई सिचुएशन पे क्यों ना बात करें? मैंने सोच लिया सर कि मुझे क्या करना है। सीरियसली क्या सोचा? ये मैं आपको क्यों बताऊं? हो सकता है कि कल को कोर्ट में मेरा आपका आमना सामना हो जाए। तुम्हें पता है मैंने उसको अपनी फीस कितनी कोट की है? इतनी कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। देखो वैसे भी प्रोफेशनली मैं बड़ा सख्त आदमी हूं, यानी केस जीतने के लिए झूठ के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा सच का वाइड म्यूरल पेंट करना कोई इशू नहीं मेरे लिए। पर जाती तौर पे मुझे ये सब पसंद नहीं है। पर तुम्हारे केस में तो हमदर्दी वाला पहलू भी आ जाता है, समझ रहे हो ना, दोस्ती वाली हमदर्दी। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एक दफा मैंने केस पकड़ लिया ना, आखिरी दम तक ईमानदारी से लड़ता हूं। फिर कोई जज्बा, कोई पैसा, कोई धमकी मुझसे बेईमानी नहीं करवा सकता। हाँ, क्या समझे? ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? मैं कोई नई आई हूँ इस मोहल्ले में जो आप इतने मशकूक हो रहे हैं मेरे बारे में? नहीं बेटा, हम खुदा न खास्ता तुम्हारे किरदार के बारे में उंगली उठाने नहीं आए। हम तो दूसरों के किरदार के बारे में पूछने आए हैं। आंटी, आपको तो मैंने बताया था ना कि वो लड़का कौन है और क्यों आया था। तो अमजद भाई, वो कौन था? वो जो बड़ी सी गाड़ी में आया था, तारिक मिस्त्री की मौजूदगी में? अम्मी का कोलीग है, उनके साथ पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है? नहीं बेटा, तुम यहाँ गलत बयानी से काम ले रही हो। मैं उनके अंडर में काम कर चुका हूं एज ए असिस्टेंट। आजकल शायद PND हैं इफ्तिखार शाह साहब। मुझे नहीं मालूम, उसने मुझे तो यही बताया था। अरे बेटा, यही तो मसला है जो तुम नहीं समझ रही हो। मतलब कोई भी अपना कुछ भी तारुफ करवा के घर के अंदर आ जाए। देखो अकेली रहती हो ना, इसलिए हम सब लोग परेशान हैं। अच्छा ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो बेटा, अगर तुम हमें तसल्ली करवा दोगी तो इसमें क्या मुज़ायका है? मैंने कहा है ना, अम्मी 2-4 दिन में आ जाएंगी तो आप बात कर लीजिएगा उनसे। हम मर्दों में से तो कोई बात नहीं करेगा उनसे, ये खातून खुद ही बात करेंगी। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। नहीं बेटा, ये गलत है। मोहल्लेदारी में ये रवैया मुनासिब नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है तो मैं आपकी कैसे बात कराऊं? अरे तो तुम उनसे कैसे बात कर लेती हो? मेरी डायरेक्टली तो उनसे बात नहीं होती, बस किसी के थ्रू हो जाती है। अरे तो उसी तरह मेरी भी बात करवा दो, कुछ उनकी खैरियत पता चल जाएगी, कुछ तुम्हारी बता दूंगी। बेटा हमने बरसों साथ गुजारे, इतना तो हक बनता है ना। अच्छा ठीक है, करवा दूंगी बात मैं आपकी, ठीक है? कब तक बात करवा देंगी आप? बहुत जल्द। बहुत जल्द ही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ कुछ ज्यादती हो जाए, किसी इज्जतदार की इज्जत खराब ना हो जाए कहीं। जल्द ही करवा दीजिएगा। चलो दानियाल। आइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? सुल्तान खान नाम है मेरा। देख तो रहा है कि आप कोई खान है, मगर आप यहाँ किस सिलसिले में आए? आप लोग कौन हैं? हम मोहल्ले वाले हैं। आप अपने बारे में बताएं, क्या आप यहाँ किस सिलसिले में आए? ये हमारी बीवी साहबा का घर है वो। मतलब ताजवर आंटी का घर? हाँ हाँ, वो कहाँ होती हैं आजकल? अपने घर में होती हैं, और कहाँ होती है? वो तो अपने घर में नहीं है। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। एक मिनट खान साहब, पहले आपको हमें मुतमईन करना पड़ेगा। कैसे मुतमईन करूँ? तुम मालेदार हो या मालिक मकान हो? मैं कोई दीवार प्लान के तो नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे सामने है, ये उन्होंने मुझे चाबी दी है बीबी साहबा ने। आप अंदर क्या करने जा रहे हैं? जाओ भाई, अपना काम करो। देखें खान साहब, हम शराफत से बात कर रहे हैं, तो आप भी शराफत से बात करें। इसको तुम शराफत कहते हो? पराए घर के सामने चौकीदार बन के खड़े हो गए हो, मैं तुमसे इजाजत लेकर अंदर जाऊं? वो यहाँ पे आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और इसे अपना ही घर कहते हैं। कौन आता है इधर? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट, क्या बात है बेटा, कौन है ये? पता नहीं आंटी कौन है, आप खुद पूछ लें। यहाँ पे जो भी कोई आता है अपने बारे में सच थोड़ी बताता है। देखिए भैया, इस लड़की की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। जब से वो यहाँ वापस आई है, यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। वो अकेली रहती है, हमें लोगों पे नजर तो रखनी पड़ती है ना। इधर आते? वो तो अपने घर में होती है। क्या हुआ? आप तो कह रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं। आपके हाथ में चाबी है, आपको ये भी नहीं पता कि अंदर कौन रहता है और कौन नहीं? देखो निसा, तुम्हें वहीं रहना होगा जब तक तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं बन जाता, और तुम्हें मेरे पास आने के लिए भी पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट के लिए आईडी कार्ड। मेरा कौन है? एक तुम ही से तो मेरी बनती बिगड़ती थी, और एक अम्मी है। तुम्हें भी बड़ी जल्दी थी ना शादी करने की। मैं वहां होती भी तो क्या फायदा था, तुम्हारी तरह मोहल्ले में बैठ के कुड़ती ही रहती। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाओ। थैंक यू वेरी मच आपकी एडवाइस का, अपने पास ही रखें। देखो मेरी जान, तुम एक ऐसे मुल्क में रहती हो जहाँ पर मर्द औरतों को धक्के देकर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी औरत उसकी चौखट पे आके दोबारा बैठ जाती है। इस तरह के किसी भी एडवेंचर का सोचना भी मत। हाँ, सच कह रही हूँ मैं, तुम्हारे केस में कोई हेल्प नहीं करेगा। सब तुम्हें घेर घार कर खींच तान के दोबारा तुम्हारे हस्बैंड के पास ले जाएंगे। इन सब से बेहतर है तुम खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके। कौन है? निसा, दरवाजा खोलो। चले जाओ यहाँ से। निसा प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें पता है, मोहल्ले वाले धमकी देकर गए हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे खड़े रह के मार खानी है, इज्जत से जाना है। निसा, मैं यहाँ आराम से बैठ के बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तुमने इधर ही खड़े रहना है ना, खड़े रहो। मैं अंदर जा रही हूँ, मार पड़ेगी तो खुद ही चले जाओगे। निसा रुको रुको, प्लीज मेरी बात सुनो। निसा, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए आया हूँ।
चलिए ठीक है, मैं हाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। रिसेप्शन पोस्टपोन कर दिया हमने। क्यों? शाह जी का कोई ऑफिशियल ट्रिप निकल आया है, सीएम के साथ जा रहे हैं। जरा मुझे ये ट्रिप बहाना लग रहा है, मसला कुछ और है। खैर क्या कह सकते हैं, मैंने कहा कि तुम्हें बता दूं। ठीक है। तुम यहाँ पे लंच करने आए हो जो इस तरह टांगे फैला के बैठे हुए हो? जो काम करने आए हो ना वो करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ। घर से सोच कर आए थे ना, तो बस अब काम करो। वो डिवोर्स दो ना मुझे। डिवोर्स? निशा, तुम्हें पता है कि डिवोर्स कैसे देते हैं? क्यों? तुम्हें नहीं पता डिवोर्स कैसे देते? तुम लॉ कॉलेज में क्या चने बेच रहे थे? बल्कि चने बेचने वालों को भी पता होगा डिवोर्स कैसे देते हैं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 दफा कहना है बस। निशा, मैं कुछ चने तो बेचता नहीं हूँ, वकील हूँ, पूरा प्रोसीजर फॉलो करूंगा। क्या प्रोसीजर? मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा ताकि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हों। ओके? मुझे तुम अभी व्हाट्सएप करोगे? अभी करो व्हाट्सएप। अच्छा, तो पहले ला के दो। स्टैम्प पेपर वगैरह मेरे पास नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं निकाह नामा मांग रहा हूँ। वो भी मेरे पास नहीं है और उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। वो तो चाहिए होगा भाई, उसी के रेफरेंस से तो डाइवोर्स पेपर बनेंगे। अच्छा, तुम निकाहनामा अपनी जेब में लेके फिरते थे ना, तो निकालो, करो प्रोसीजर पूरा करो। तलाक तुम मांग रही हो, प्रोसीजर तुम्हें करना है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, ये तो प्रॉपर प्रोसीजर है यार। देखो, तुम किसी भी लॉयर के पास ले जाओ, सबसे पहले तुमसे ये पेपर्स मांगे जाएंगे। तुम्हें पहले अपना निकाह साबित करना होगा, उसके बाद तुम्हें तलाक होगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम उठो, यहाँ से जाओ। तुमसे ना मैं कोर्ट में ही मुलाकात करूंगी पूरे पेपर्स और प्रोसीजर के साथ। तुम्हें पता है ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है जो कोर्ट तुम्हारे हक में फैसला करके मुझे जेल में डाल देगी। कोर्ट भी हमें टाइम देगा, और आई थिंक सो एटलीस्ट 3 महीने। 3 महीने का तो वक्त देगा कोर्ट, और 3 महीनों में कॉम्प्रोमाइज करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर फिर भी तुम नहीं मानी ना, तो फिर कहीं जाके कोर्ट खुला के हक में फैसला देगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें बहुत सॉलिड रीजन देना होगा। हाँ, तो मुझे पता है ये सब कुछ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, तुम रीजन क्या दोगी? उससे अलग क्यों हो रही हो? मेरी प्रॉब्लम है वो। बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। जी नहीं, मुझे तुम जैसे ऑर्डिनरी लॉयर की जरूरत नहीं है। मैं किसी अच्छे लॉयर को हायर करूंगी। उसके लिए फीस भी तो बहुत बड़ी चाहिए। तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो या चैलेंज कर रहे हो? तुम्हें समझाना है। तुम्हें पता है, हमारी फील्ड में कुछ वकील ऐसे होते हैं जो खुला के फैसले आने से पहले अपने निकाह की तारीख मुकर्रर कर लेते हैं। उनकी फीस तो बहुत कम होती है, लेकिन कीमत बहुत भारी अदा करनी होती है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, है ना? मिस्टर एडवोकेट फरजाद साहब, मैं ये सब कुछ जानती हूँ कि कौन एक्सप्लॉयटर्स होते हैं और कौन प्रोफेशनल्स होते हैं। इसीलिए मैं सीधा मुर्तज़ा साहब के पास गई थी। मुर्तज़ा साहब? हाँ,
तुम उनकी फीस जमा करो, तब तक मैं इंतजार करूंगा। इंतजार करना है ना, तो प्लीज अपने घर जाके इंतजार करो। अभी तक तुम्हारा केस कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है, इसलिए कोई कानून मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकता। कानून तो दूर की बात है, ये मोहल्ले वाले ना तुम्हें मुझसे इतना दूर कर देंगे कि तुम याद रखोगे। अभी थोड़ी देर पहले झमगट्टा लगा के खड़े हुए थे यहाँ पे, कह रहे थे कि अगर एक लड़का भी आया ना तो इतना बुरा हाल करेंगे कि वो याद रखेगा। और इन लड़कों के पास बहुत फालतू टाइम होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। इसका मतलब है कि मेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, और घर के अंदर रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यार मैं तुम्हारे लिए इतना पिट चुका हूँ, अब तो प्रैक्टिस सी हो गई है। अच्छा, अभी तुम्हारा शौक पूरा करवाती हूँ मैं। अभी तो तुम सिर्फ पिटे हो ना, जलील नहीं होए। एक आवाज लगाऊंगी ना, सारे आ जाएंगे। हाँ हाँ, बुलाओ उन्हें। अदालत से पहले एक पंचायत यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तुम मुझे किस नहज तक पहुंचाना चाहते हो फरजाद? जिस नहज तक मैं पहुंचा। तुम चाहे कुछ भी करो, बाहर जाओ, चीखो, चिल्लाओ, पुलिस स्टेशन जाओ या मुझे अदालत में घसीटो, तुम्हें जो करना है तुम करो। जब तक इस निकाह नामे की तंसीख नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हारा शौहर रहूंगा। मैं तुम्हारे पास ही नहीं बल्कि बहुत पास रह सकता हूं, और कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने पैकिंग कर ली है। तो एक बार फिर छोड़ के जाना चाहती हूँ मुझे? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ जा रही हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब, क्या सवाल हुआ? नहीं, मैं इसे क्या समझूं, मोहब्बत या जबर? ये ममता है। अरे अगर ममता है तो फिर मेरे साथ क्यों जा रही हो? औरत जब माँ बनती है तो माँ की तरह ही सोचती है, न सिर्फ अपनी औलाद के लिए बल्कि सारे रिश्तों के लिए। यहाँ तक कि उसका शौहर भी उसके लिए बच्चा बन जाता है। ना 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 ना। फरजाद, could you please just shut up? यार इतना बुरा भी नहीं गा रहा हूँ मैं। तो प्लीज बाहर जाके गा लो। क्या है ना निसा, मैं जब तक गाना नहीं गाता ना तो मुझसे खाना नहीं बनता, और खाना बनाने के लिए मेरा गाना जरूरी। बस अब ना, अब मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, समझे? निसा, खाना ठंडा हो रहा है। निसा प्लीज। निसा। फरजाद प्लीज चुप कर जाओ। अच्छा आके बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। बुरी बात। हाँ साहब, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। पता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से ना मुझे और एनर्जी मिलती है।
चिढ़ चढ़ती है मुझे तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारी बातों से, लूजर इंसान। अपनी एनर्जी संभाल के रखो, कोर्ट में ही काम नहीं आने वाली, क्योंकि अब कोर्ट में तुम्हें इस बात पे तो खुला मिल नहीं सकती कि तुम्हारा शौहर तुम्हें प्यार करता है, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है, पीटता है, जुल्म करता है, घर से निकालता है, तुम्हें ग्राउंड बनाना होगा। हाँ ठीक है ना, मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे अपने शौहर की शक्ल से ही नफरत है। उतरोगे तुम आसमान से, लेकिन मेरे लिए काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं हो। और हाँ, अगर वो फिर कहेंगे ना मुझे तुम्हारे साथ रहने को, तो अपनी खुदकुशी या तुम्हारे कत्ल के जिम्मेदार वही होंगे। इससे तुम्हें खुला नहीं, हाँ दाखिला जरूर मिल जाएगा। कहाँ? मेंटल हॉस्पिटल में, और कहाँ? वो भी कबूल है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं। यहाँ तो जी इसी तरह की चादरें मिलती हैं। हाँ, वैसे तो मैंने सुल्तान भाई को कहा है कि मेरे लिए एक स्वेटर ले आए। ऐसा करो, फिर ये वाली रख लो, ठीक है? ठीक है, बाकी वापस भिजवा देना। ठीक है। सुना है आप लोग हनीमून पे जा रहे हैं। उनकी भी पैकिंग कर लें अपने साथ। मैं उसके साथ कभी ट्रिप पे नहीं गई, मुझे नहीं पता उसको क्या चाहिए। गए तो कभी हम भी नहीं उनके साथ। हाँ, एक बार उम्रे पे गए थे, लेकिन हनीमून का तो हमें भी नहीं पता। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। आपने महरूमी का दुख देखा है ताजवर, छिन जाने की असियत का आपको नहीं पता। आपका ज़रक आपके पास है, मैं उसको छीनना भी चाहूं तो नहीं छीन सकती। परवीन शाकिर की शायरी तो बहुत शौक से लिखती है ना आप अपनी कहानियों में। हम उन्हीं की जुबानी अपनी हैसियत बताते हैं आपको। आपको वो नज़्म तो याद होगी, मैं वो लड़की हूँ पहली रात जिसका घूंघट उठाकर उसका मर्द कह दे मेरा सब कुछ तेरा है मेरे दिल के सिवा। मैं समझती हूँ, मगर ऐसा नहीं है। एक मर्द, वो भी कबायली मर्द, उस औरत को ज्यादा मुकद्दम रखता है जो उसके बेटे की माँ हो। जो आपको हम दोनों के बीच में नजर आ रहा है वो सिर्फ माजी की यादें हैं। उन यादों के साथ हम कब तक रह सकते हैं? आप जाएं, अपना हनीमून करें, हमें क्यों दिलासे दे रही हैं? हमें अपनी हैसियत और अपनी औकात का पता है। मेरी हैसियत सिर्फ एक बीवी की नहीं, एक माँ की भी है। जब शौहर अपनी बीवी से मुंह फेर ले तो दिल पे जाके लगती है, लेकिन अगर औलाद दुत्कार दे तो रूह तड़प उठती है। ऐसा नहीं है जो आप समझ रही हैं। ज़रक आपका है, लेकिन आप फैज को संभालें, वरना वो बहुत दूर चला जाएगा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।